नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोल्डन राजस्थान में। राजस्थान की प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें व घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। तो आज हम चलते हैं पश्चिमी राजस्थान, जहां स्थित है जन आस्था का केंद्र रूणीचा धाम, जो जैसलमेर की पोखरण नामक जगह पर स्थित है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव ने अपने अलग जीवन के 33 वर्षों में यह कार्य कर दिखाया, जो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं था। सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने, एक सभी वर्गों में एकता स्थापित करने की पुनीत प्रेरणा के कारण बाबा रामदेव जहां हिंदुओं के देव हैं तो मुस्लिम भाइयों के लिए रामसा पीर। इस कहानी की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। पश्चिमी राजस्थान की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर नामक गांव के पास तंवर अजमाल जी के घर माता मैना देवी की कोख से उनका प्राकट्य हुआ। अपने जीवन काल में उन्होंने कई चमत्कारिक कार्य किए। उन दिनों पोखरण के समीप भैरव का बड़ा उत्पात था। वह आसपास के सैकड़ों गांव उजाड़ चुका था। उसके दुष्प्रभाव से केवल बालीनाथ नामक महाराज ही बच पाए थे, जो बड़े तपोनिष्ठ और सिद्ध महात्मा थे। रामदेव जी ने उन्हें अपना धर्म गुरु बनवाया। पोखरण उनका साधना स्थल रहा। जोधपुर के निकट मसूरिया नामक पहाड़ी पर उनकी समाधि बनी हुई है। रामदेव जी ने सबसे बड़ा कार्य भैरव को द्वंद्व युद्ध में परास्त कर अभयदान देने का काम किया। इससे सैकड़ों उजड़े गांव आबाद हुए और वीरान भूमि पर कृषि लहलाने लगी। उनकी वीरता से प्रभावित हो अमरकोट के सोढ़ा दले सिंह ने अपनी पुत्री नेतलदे का विवाह कर दिया। जाति पांति ऊंच नीच कुलीन अकुलीन के भेदभाव को मिटाते हुए उन्होंने एक ऐसे पंथ की स्थापना की जहां सभी मुक्त बंधन हो। रात्रि जागरण पर अपने इष्ट देव की आराधना करते ये पंथ कामड़िया पंथ कहलाया। इसमें एक और रावल, मल्लीनाथ, जाड़ेता, जैसल, भाटी, उगमसी, सांकला, हड़बू, मांगलिया मेहाजी जैसे प्रतिष्ठित राजघराने के व्यक्ति सम्मिलित थे। वहीं दूसरी ओर मेघवंशी, धारू, रत्ना रेवारी, डालीबाई जैसे असर्पदर्शी लोग दीक्षित थे। रामदेव जी सभी धर्म संप्रदाय और मत पंथ के लोगों के प्रति सहिष्णु भाव रखते थे। उनकी इसी मनोवांछित व्यवहार के कारण वे अपने जीवन काल में ही अवतारी पुरुष एवं पीर के रूप में जाने गए। अपने निवास स्थान पोखरण को अपनी भतीजी भाई भीरमदेव जी की पुत्री को दहेज में दे दिया और अपने नाम पर रामदेवरा बसाकर नया निवास कायम किया। यहीं उन्होंने राम सरोवर नामक तालाब बनवाकर उसकी पाल पर विक्रम संवत 1515 में जीवित समाधि ली। लाछा तथा सुगना इनकी दो बहनें थी। रामदेव जी की गणना 5 पीरों में की जाती है। एक बार मक्का से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। रामदेव उन्हें घर ले आए, खूब आदर सत्कार किया। भोजन करने बैठे तो बोले, हम अपने ही कटोरों में भोजन करते हैं, जिन्हें मक्का भूल आए। उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। रामदेव ने तत्काल हाथ फैलाए कि कटोरे उनके पास आ गए। इस चमत्कार से बड़े प्रभावित हुए और बोले, आज से पीरों के पीर हैं। तब से मुस्लिमों में रामसा पीर के रूप में पूजित हुए। इनके कई चमत्कार और पर्चे लोक जीवन में प्रसिद्ध है। पालने में सोए ही उफनते दूध को चूल्हे से नीचे उतारना, मर्द भांजे को पुनर्जीवन देना, डूबते हुए जहाज की रक्षा करना, बंजारे द्वारा ले जाई जा रही मिश्री को नमक बना देना, जांबाजी के तालाब के मीठे पानी को खारे पानी में परिवर्तित कर देने के अलावा अंधों को आंख देने, कोढ़ी का कूट दूर करने, लंगड़े को पांव देने जैसे कई चमत्कार इन्होंने अपने जीवन काल में कर दिखाए। इनके द्वारा रूणीचा बसाने के पीछे कहा जाता है कि यहाँ एक कुआं था जिस पर रूणिया कुआं लिखा मिला। तब रामदेव जी ने भीरमदेव जी से वहीं बसने को कहा, रूणीचा बसाया। रामदेव जी अछूतों के उदारक के रूप में भी बड़े चर्चित रहे। छुआछूत की भावना पर परे निम्न जातियों के लोगों के साथ भजन गाने लगे। इन भजनिकों में एक मेघवाल कन्या डालीबाई थी, जिसका उन्होंने पालन पोषण किया। ये रामदेव जी की अनन्य भक्त थी। कहते हैं रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया तो डालीबाई ने कहा कि पहले मैं समाधि लूंगी। रामदेव जी ऐसा नहीं चाहते थे।
तब ये तार रहा कि समाधि खोदने पर यदि कंगी निकली तो डालीबाई पहले समाधि लेगी। यही हुआ, रामदेव जी ने डालीबाई के बाद ही समाधि ली। रामदेव जी को मानने वाले अपने कार्य की सिद्धि के लिए रामदेव जी की बोलना बोलते हैं, नारियल, चूरमा तथा मखाने आदि चढ़ाते हैं। अपने घर से ठेठ मेले तक खुले पांव पड़ते दंडवत करते हुए आते हैं। रामदेव जी की कृपा से अंधों की आंखें खुल जाती है, कोढ़ियों का कोढ़ मिट जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जोधपुर से रामदेवरा 185 किलोमीटर गाड़ी से 3 घंटे का समय लगता है और बीकानेर से 213 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटों में पूरी होती है। एक बार जब भी आप राजस्थान घूमने आएँ तो रामदेवरा जरूर आएँ। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।